हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के लिए जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारतीय नौसेना पोत का नाम बताएं जिसे 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रमादित्य। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस दल ने 9 मई 2014 को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय चुनाव जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तेलंगाना भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 जून 2014 को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 11 जून 2014 को इन्फोसिस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशाल सिक्का को। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, किस संस्कृत कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए सुइटेबल बॉय। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ओपिनियन पोल का नाम बताएं जिसे हाल ही में संपन्न साधारण चुनावों में सबसे नज़दीकी चुनाव परिणाम का अनुशासन व्यक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूज 24 चाणक्य। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अब देना कहते हुए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन 15 अक्टूबर 2014 की तिथि के अनुसार भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री पीयूष गोयल। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन 15 अक्टूबर 2014 की तिथि के अनुसार भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री थावर चंद्र गहलोत। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, रानी की बाव जो कि 11वीं शताब्दी का सीढ़ीनुमा कुआं है जिसे विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाटन में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, गरीफ्रेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है वहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कैंसर एक बीमारी है जिसमें हम पाते हैं अनियंत्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देहरादून यानी उत्तराखंड में आता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खेल की वस्तु। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 सदस्य हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग NIC की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आज दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय दोस्तों।